नमस्कार दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा वचन है, क्या आपका जीवन एक कुपोषित जीवन है? हाँ दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा वचन, क्या ये कुपोषित जीवन जी रहे हो? क्या आपका शरीर कुपोषित हो गया है? क्या आप एक कुपोषित जीवन में आगे बढ़ रहे हो? क्या आपका ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पा रहा है? इस विषय पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा शरीर के विकास के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होता है। उसी प्रकार दोस्तों, हमको एक पोषक वाला, एक पोषित जीवन जीने की जरूरत है, एक पोषण की जरूरत है। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर क्या बताते हैं अपने वचन से। हम लोग पहले पत्रस पहला अध्याय का 3 पद में देख सकते हैं। प्रभु क्या बोलता है? यीशु मसीह, यदि तुमने प्रभु की कृपा की स्वादचख लिया है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने परमेश्वर का स्वादचख लिए हो, मतलब यदि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हो दोस्तों, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिए हो, कैसे करोगे? यदि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ सामर्थ्य काम किया है, या किसी न किसी प्रकार से आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हो, जान लिए हो, तो आपके जीवन में क्या चीज होना चाहिए? ध्यान से देखिए, पहला पत्रस का पहले अध्याय का पहले पद में परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए सब प्रकार की, हाँ, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह का स्वाद को चख लिए हो, तो आप हर प्रकार के बैर, छल कपट और डाह और बदनामी के कामों से दूर रहिए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने उसको मुक्तिदाता, उस यीशु मसीह को अपना स्वाद चख लिया है, यीशु मसीह का स्वाद को यदि आपने पा लिए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर में छल कपट से आपको बचना है, आपको परनिंदा कामों से बचना है, आपको घमंड कामों से बच कर रहना है। यदि आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हो और फिर भी आपके अंदर में, आपके शरीर में ये सारी चीज भरा पड़ा है, तो आज भी आप परमेश्वर से दूर हो। हाँ दोस्तों, आज भी आप परमेश्वर से दूर हो। आपका परमेश्वर में विकास अच्छा तरीके से, आपका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस पहले अध्याय का 2 पद में देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन कहता है, एक नए जन्मे हुए बच्चे की नाई परमेश्वर के आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आपकी बढ़ोतरी होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपको उद्धार पाना है, आपको मोक्ष पाना है, ये शरीर से जो मरने के बाद एक मोक्ष का रास्ता, एक स्वर्गीय रास्ता बताया गया है, उसको यदि आपको पाना है, तो आपके जीवन में दोस्तों, आपके जीवन में एक नवजात शिशु की तरह एक आत्मिक दूध को ग्रहण करने की जरूरत है। जैसे हम देख सकते हैं, एक नवजात नए जन्मे हुए बच्चे को उसका मेन आहार, उसका मेन खाना, उसका मुख्य खाना माँ का दूध होता है। दोस्तों, एक शुद्ध दूध की जरूरत पड़ता है। वही आहार, वही बच्चे का आहार उसको उसके शरीर की ग्रोथ के लिए, उसके शरीर की बढ़ोतरी के लिए जरूरी होता है, उसके शरीर में ताकत लाने के लिए जरूरी होता है। यदि माँ का उस आहार को न दिया जाए बच्चे को, तो उसके शरीर में कई प्रकार की कमजोरियां आते हैं, शरीर में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार भी सजेशन करता है, डॉक्टर लोग सजेशन करते हैं कि पहले जन्मे हुए बच्चे को उसके माँ का दूध पिलाना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में परमेश्वर को आगे बढ़ना है, तो यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि आपको भी एक आत्मिक निर्मल दूध की जरूरत है, उसका लालसा करने की जरूरत है, उसमें तत्पर रहने की जरूरत है। जैसे एक नवजात बच्चा माँ के आहार को लेने के लिए उसमें ललक रहता है, एक भूख रहता है, आपको भी उसी प्रकार का भूख होना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस निर्मल आत्मिक दूध जो शुद्ध वचन रूपी दूध होता है, शुद्ध वचन रूपी दूध अर्थात परमेश्वर का वचन होता है, जिसको हम बाइबल में देख सकते हैं। दोस्तों, उस वचन को लेने के लिए तैयार रहिए, वही आपको मोक्ष दिलाएगा। वो शुद्ध वचन रूपी दूध ही आपको एक पोषण का काम करेगा। दोस्तों, जैसे बच्चे के मुख्य पोषण का आहार उसका माँ के द्वारा दिए जाने वाले आहार होता है। दोस्तों, उसी जो उसके प्रोटीन के लिए जरूरी होता है, यदि उसका आहार, बच्चे की आहार में कमी हो जाता है, तो उसका शरीर कुपोषित शरीर हो जाता है। हाँ दोस्तों, यदि एक नवजात बच्चा जन्म लिया है, उसके आहार में कमी हो गया, उसके नवजात बच्चे यदि अच्छी तरीके से खाना नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाता है, उसके शरीर में आहार की कमी हो जाता है, जिससे उसके शरीर एक कुपोषित शरीर हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है, आपका शरीर भी यदि एक कुपोषित शरीर हो जाएगा, आपका आत्मा भी एक कुपोषित आत्मा हो जाएगा,
तो दोस्तों यदि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपका पोषण का काम करता है, परमेश्वर का वचन ही एक प्रोटीन का काम करता है जो आपको एक आत्मिकता में बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। यदि उस प्रोटीन का वचन की प्रोटीन का बाइबल में बताया गया वचन की प्रोटीन की कमी यदि आपके शरीर में हो गया है तो आप भी एक कुपोषित शरीर है, आपका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शुद्ध वचन रूपी दूध को लेने के लिए तत्पर रहिए, यही आपको उद्धार देने के लिए जरूरी है। ये तुम्हारे पोषण का काम करेगा, ये तुम्हारा भोजन का काम करेगा। तो आपके अंदर में उस भोजन को, उस आहार को लेने के लिए एक तत्परता, एक लालच होना चाहिए दोस्तों। यदि उस आहार की कमी से आपका शरीर एक कुपोषित शरीर हो जाएगा, उस प्रोटीन की कमी से, वचन रूपी प्रोटीन की कमी से आपका शरीर एक कुपोषित शरीर हो जाएगा। तो दोस्तों अपने आप को तैयार कीजिए और अपने आप को वचन में बढ़ाइए, उस पोषण को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के वचन रूपी पोषण को ग्रहण कीजिए, ताकि आपके शरीर एक कुपोषित शरीर न बने, आपका शरीर एक विकसित न होने वाला शरीर न बने। दोस्तों परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको एक आहार की तरीके से लेना है परमेश्वर के वचन को। जिस प्रकार इस शरीर को बढ़ाने के लिए हम लोग दिन में 3 बार 4 बार खाना लेते हैं, तो इसी प्रकार हमको आत्मिकता में बढ़ने के लिए भी हमको 3 बार 4 बार आत्मिक की खाना खाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को खाने की जरूरत है। दोस्तों तो आप अपने को तैयार रखिए, कहीं आपका शरीर एक कुपोषित शरीर तो नहीं हो गया, कहीं आपका शरीर में प्रोटीन की कमी तो नहीं हो गया। आपको खुद को जांचना है और परखना है दोस्तों, कहीं आप एक कुपोषित जीवन तो नहीं जी रहे हैं, आपका शरीर का ग्रोथ तो कहीं नहीं रुक गया है। तो दोस्तों अपने आप को तैयार कीजिए और परमेश्वर में बढ़िए। आप एक पोषित शरीर अपने आप को तैयार कीजिए, एक पोषण वाला शरीर, मतलब एक पोषण वाला आत्मिकता, पोषण वाला अपने आप को तैयार कीजिए। आप में एक कुपोषण प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो परमेश्वर का वचन आपको एक प्रोटीन देने वाला है, परमेश्वर का ये वचन आपको पोषण की ओर ले जाने वाला है, आपका उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए ये जरूरी है दोस्तों। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर में बढ़िए दोस्तों। आज परमेश्वर ये हमको ये संदेश दिया है, तो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने में सौंपते हैं, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे। तो परमेश्वर से दुआ करते हैं दोस्तों, एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हे पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक मेरे मित्रों पर प्रभु जी तो अपना अनुग्रह प्रकट कर पिता, उनका शरीर प्रभु जी एक कुपोषित शरीर न होने पाए मेरे परमेश्वर, उनका शरीर मेरे प्रभु जी एक प्रभु जी बिना ग्रोथ वाला शरीर न होने पाए मेरे परमेश्वर, उनके शरीर में प्रभु जी एक आत्मिकता का पोषण होने पाए मेरे प्रभु जी। तू दया कर मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा बाप, उन पर दया कर प्रभु जी, ताकि एक आत्मिकता के वचन में बढ़ने पाए, वो आत्मिकता के आहार को लेने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि उनका शरीर में पोषण की भरपूरी रहने पाए प्रभु जी, आहार की भरपूरी रहने पाए मेरे परमेश्वर, और उनका शरीर मेरे प्रभु जी एक विकसित शरीर, एक मजबूत शरीर होने पाए पिता, उनका आत्मा एक विकसित आत्मा बनने पाए पिता। जो प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी मोक्ष के लिए जरूरी है, वो प्रभु जी वो पोषण, वो विटामिन प्रभु जी, वो प्रोटीन उनको मिलने पाए मेरे परमेश्वर। इनका जीवन प्रभु जी आज से प्रभु जी जितना प्रभु जी भाई बहन प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो सारे को प्रभु जी अपना प्रोटीन से, अपना वचन रूपी प्रोटीन से भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन में तेरे आशीष बनने पाए मेरे प्रभु जी, उनका जीवन बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, उनका जीवन में पोषण आने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी तेरा वचन वो मोक्ष को पाने के लिए जरूरी है पिता, ये तेरा वचन प्रभु जी हमारे अंदर में पोषण का काम करने पाए, एक भोजन की तरह हमारे आत्मा को बढ़ोतरी के लिए जो जरूरी है प्रभु जी हमको मिलने पाए मेरे प्रभु जी। और क्या मांगे खुदा बाप, ये छोटी सी दुआ प्रभु जी आप पवित्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए, दया से ग्रहण करें, आमीन। नमस्कार दोस्तों, ये जितना संदेश सुनने वाले इस संदेश को फैलाए दो, संदेश सुनाइए और ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।